महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है। जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है तथ्यों के आधार पर, क्योंकि 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैंने 2 पत्र लिखे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। आसपास के बंगलों तोड़कर उसमें खाली करवाकर और टाइप 5 8 फ्लैट्स खाली करवाकर शीश महल से उसको अमलगमेट कर दिया गया, उसमें मिला दिए गए। शीश महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है। और जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया है तथ्यों के आधार पर, क्योंकि 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैंने 2 पत्र लिखे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। और 14 अक्टूबर के पत्र में मैंने लिखा था कि जो ये शीश महल है, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है, ये तो 10,000 गज से कम ओरिजिनल ये है, लेकिन आसपास के बंगलों तोड़कर उसमें खाली करवाकर और टाइप 5 8 फ्लैट्स खाली करवाकर शीश महल से उसको अमलगमेट कर दिया गया, उसमें मिला दिए गए और ये 50,000 गज के करीब चला गया। तो इसका ना तो लेआउट अमेंड हुआ है अभी, वो जो मिलाया गया सारा, जो 50,000 गज का पूरा एक एम्पायर बनाया गया, वो पूरा गैर कानूनी है। जो भवन बनाए गए वहां पर वो भी गैर कानूनी है। दूसरी 21 अक्टूबर को जो पत्र लिखा उसमें मैंने लिखा था कि किस तरह से करोड़ों रुपए के ऐशो आराम के महंगे जो लग्जूरियस आइटम्स खरीदे गए हैं और वो भी किसी नियम कानून के तहत नहीं, और वो कहां से आए, और दूसरा जो सरकार ने खरीदे वो और उसके अलावा भी जो वहां पर थे वो कहां से आए। तो इन दोनों मेरे पत्रों पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी को एक फैक्चुअल रिपोर्ट देने को कहा। जो फैक्चुअल रिपोर्ट दोनों मेरी शिकायतों पर सीपीडब्ल्यूडी ने दी, और उसके बाद लेटेस्ट जो हुआ है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अब जो निर्णय लिया है कि वो फैक्चुअल रिपोर्ट की जांच करने के बाद की तथ्यों पर आधारित जो सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट है उसके आधार पर अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का आदेश जारी किए गए। और साथ में मुझे ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो इस पर सुटेबल एक्शन भी लिया जाएगा। प्रश्न ये है कि पूरे चुनाव से पहले और सदन में भी जब भी हमने शीश महल का मामला उठाया, केजरीवाल जी चुप्पी साध गए, उनके मुख्यमंत्री चुप्पी साध गई, सदन में बात तक नहीं करने दी गई। एक तरफ जब पूरे देश की, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार और आम आदमी कहते थे वो कट्टर बेईमान और सबसे खास आदमी निकले। इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा एम्पायर, तो मैं, और अभी तो इसमें और भी बहुत सी जांच बाकी है, क्योंकि जो शीश महल दिखाई दे रहा है खाली इतना नहीं है, वो उसके साथ वहां पर कई टावर बन रहे हैं जो अधूरे पड़े हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। वो टावर जो बन रहे हैं नए, उनमें क्या होना था, क्या बनाया जा रहा था, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और इस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने आदेश दिए हैं सीपीडब्ल्यूडी को कि इसकी कंप्लीट जांच कीजिए, एक डिटेल जांच कीजिए। मैं सीवीसी के इस कदम का स्वागत करता हूं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और ऐसे दोषियों को जेल भेजना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, विश्वास तोड़ने का काम किया, ये विश्वासघाती लोग हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने दिल्ली को 10 साल बेहाल किया, दिल्ली की तमाम, आप सोचिए बारिश में क्या हुआ था, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। और एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं, हर तरह का भ्रष्टाचार किया है। और मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल जी को और उनकी पार्टी को कि आपके एक एक भ्रष्टाचार की हम पोल खोलेंगे